Assalamu alaikum, dear students. Let's continue the topic ग्रामर वर्क। इसका जूलियस सीजर का जो हमें एक्सरसाइज है ग्रामर वर्क वो आज हमें करना है। तो क्या है हमारा ग्रामर वर्क? नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स किसके अरे क्लासेस, ये हमें आज क्लासेस पढ़ने हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हमें पढ़ना है। तो पहले हमें क्या है नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लासेस। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? इट वाज ए क्लाउडी नाइट, नो स्टार्स वेर विजिबल। क्या कहते हैं कि ये आज की जो रात है वो क्लाउडी थी और कोई भी सितारा हमें नज़र नहीं आ रहा था, सामने नहीं था। तो यहाँ पे हमें क्या, ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स इज़ ए सिंपल सेंटेंस। तो ये जो दो सेंटेंस हैं ये क्या है? सिंपल सेंटेंस हैं। तो बिकॉज इट हैज़ ए फाइनाइट वर्ब we can bolt the two sentences together with the conjunction and to form the sentence with two finite verbs। तो इसको हम जब इनको सेंटेंस को तोड़कर हमें एक फिर बनाएंगे जुमला, तो इसमें हमें एक कंजक्शन लगाना है। तो ये जुमला क्या बनेगा? इट वाज ए क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार वेर विजिबल। तो ये हमें क्या फिर जुमला बन गया? इट वाज ए क्लाउडी नाइट एंड, और जब हमने एंड लगाया कंजक्शन और हम पे हमने क्या किया? नो स्टार्स वेर विजिबल। तो ये हमारा जुमला बन गया। नाउ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विद ए फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लास। तो पहले हमें समझना है कि क्लास किसको कहते हैं। तो सिंपली सी बात है, क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले हम क्लास समझें, क्लास किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्लास। तो क्या होता है? ग्रुप होता है वर्ड्स का, इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और प्लस वर्ब होना चाहिए। ये क्या है? क्लास है, इसको हम क्लास कहते हैं। तो फिर आगे क्या है? ए सेंटेंस विद वन फाइनाइट वर्ब देयरफॉर वन क्लास इज ए सिंपल सेंटेंस। एक जो क्लास है तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। इसी तरह इसको हम सिंपल सेंटेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस 1 एंड 2, ए सेंटेंस विद मोर देन वन क्लास इज इधर ए कंपाउंड और ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। और जब एक सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस विद वन मोर क्लास, जिस सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लास हूँ, इज इधर ए कंपाउंड और ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। शाबाश। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक क्लास में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब होता है। तो वो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? ए सेंटेंस विद मोर देन वन क्लास, जिसमें एक क्लास हो, इज इधर एक से ज़्यादा क्लास हो, इज इधर ए कंपाउंड और ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उसको हम कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस 3, जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल क्या है? पहले ये जो हमारे जो सेंटेंस पहला है और जो दूसरा है, ये तो सिंपल सेंटेंस है। जब इन्होंने हमें बोल्ट किया तो फिर हम जब इनको जोड़ेंगे कंजक्शन के साथ तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा या कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है सेंटेंस 3 में, क्या है? इज़ ए कंपाउंड सेंटेंस। जब इन दो जुमलों को हमने फिर आपस में कंजक्शन के साथ जोड़ा तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गए। दैट इज़ ए सेंटेंस इन विच द क्लास आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो हमारे पास वो कंजंक्शन कौन सी हैं? लाइक एंड, आर, नार, बट, वाइल एंड सो ऑन। ये कंजंक्शन जब हम दो जुमलों के बीच में हम ये कंजंक्शन लगाएंगे तो ये हमारे कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। रिमेंबर, तो हमें क्या याद है? दैट ए कंपाउंड सेंटेंस कैन हैव मोर देन टू क्लासेस। तो कंपाउंड में सेंटेंस में क्या होता है? दो क्लासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इट वाज ए क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार वेर विजिबल बट वी वेर डिसाइडेड टू गो बैक। तो हमने फिर फैसला किया बाहर जाने का। ऑल द क्लासेस इन ए कंपाउंड सेंटेंस आर इंडिपेंडेंट। एक और बात याद रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंस में जो भी क्या होते हैं क्लास होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। दैट इज दे कैन स्टैंड एज इंडिपेंडेंट क्लास, दे आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लास। उसको हम कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलो अब हम नीचे वाली एग्जांपल्स को देखते हैं। द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड व्हेन द रेफरी ब्लेw द whistle। In the above sentence, the class the players walked into the field can stand as an independent sentence। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एंड इज कॉल्ड द, और हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस को मेन क्लास भी कहते हैं, आर इंडिपेंडेंट क्लास। बट द क्लास विन द when the referee blew the whistle depends on the main clause to make the sense and is the subordinate or dependent clause. A sentence having
वन मेन क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस इज ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास। कम्प्लेक्स में एक तो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, उसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, और प्लस डिपेंडेंट क्लास होता है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है, कनेक्टिंग द वर्ड्स टू कनेक्ट द क्लासेस सच एज बिकॉज, सिंस, आफ्टर, व्हेन, ऑल्दो, इफ, एक्स्ट्रा। तो इसके हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी हमें दी हुई है एग्जांपल, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस द डिपेंडेंट क्लासेस हैव बीन अंडरलाइंड। तो ये जो एग्जांपल है, इनके नीचे जो है कम्प्लेक्स जो सेंटेंस है इनको अंडरलाइन किया गया है। तो जिस तरह है 6 हमारे पास क्या है, ए गेस्ट इज़ अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। तो व्हेन ही स्टेज जो है टू लॉन्ग, ये तो क्या है, यहाँ पे लिखा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। द डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट क्लास है उसको अंडरलाइन किया गया है। तो पहला है, ए गेस्ट इज़ अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, एक मेहमान की इतनी इज्जत नहीं है जब वो देर तक रुक जाता है। तो जो अंडरलाइन यहाँ पे किया है ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास। तो ये पहला जो मेन क्लास है ये इंडिपेंडेंट है और आगे वाला डिपेंडेंट क्लास है। तो तीसरा है, पे अटेंशन टू व्हाट ही इज़ गोइंग टू से। तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट व्हाट इज़ गोइंग टू से। और आठवां क्या है, ही इज़ द मैन हु वन द कंपटीशन, ये वो आदमी है जिसने इस मैच को जीता। तो हु वन द कंपटीशन यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। तो इस तरह हमारा यहाँ पे आगे और क्या है, 9 सेंटेंस क्या है, इफ़ यू हैव द टेयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। तो यहाँ पे प्रिपेयर टू शेड देम नाउ क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। 10 एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू, मैंने इसलिए आपकी मदद की क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ। और यहाँ पे बिकॉज जो है ये कोऑर्डिनेटिंग है, कनेक्टिंग है, इन कंजक्शन है, और आई लाइक यू जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। नंबर 11, ही स्पोक इन सच ए लो वॉइस दैट द फ्यू कुड हेयर देम, उसने इतने आस्था से आवाज़ की कि कुछ ही लोग उसको सुन सके। तो यहाँ पे तो जो दैट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और फ्यू कुड हेयर देम जो है यहाँ हमने इसको अंडरलाइन किया है, ये हमारा इस यहाँ पे क्या आ जाता है, डिपेंडेंट क्लास आ जाता है। और जो 12वां है वो क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो सख्त मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो यहाँ पे जो मेन क्लास है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। थैंक यू। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।